दोस्तों आजकल देश में एक लड़ाई चल रही है मंदिर और मस्जिद की। मंदिर चाहने वाले मस्जिद गिरा रहे हैं, मस्जिद चाहने वाले मंदिर। दोस्तों ये गंदगी फैला कौन रहा है? आ कहां से रही है? क्यों लोग इन सब को छोड़कर रोजगार की बात नहीं करते, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करते, भुखमरी पर चर्चा नहीं करते, देश में हो रहे अनेक बलात्कार और अत्याचारों पर बात नहीं करते? क्योंकि उन्हें फंसाया गया है इन ऐसी मुहिमों में। उन्हें व्यस्त रखा गया है मंदिर और मस्जिद की लड़ाई में, ताकि देश को महसूस ही ना हो कि देश में बेरोजगारी भी है, भुखमरी भी है। दोस्तों बात कर लेते हैं अलवर प्रकरण की। अलवर जिले के राजगढ़ में 300 वर्ष पुराने एक मंदिर को गिरा दिया जाता है और कहा जाता है कि यह राजस्थान सरकार की करतूत है। तो दोस्तों आपको इस बात पे मैं साफ कर दूं कि जहां पे अलवर जिले के राजगढ़ में यह मंदिर गिराया गया था, वहां पर नगर पालिका मंडल में बीजेपी का चेयरमैन है और वहां पे 34 पार्षद बीजेपी के हैं, कांग्रेस का सिर्फ एक पार्षद है। और जब नगरपालिका मंडल फैसला लेती है तो सर्वसहमति से लेती है और सर्वसहमति उनके पास पहले से मौजूद है। नगरपालिका मंडल ने यह फैसला लिया और मंदिर गिराया गया। लोगों ने विरोध किया, लोगों ने वहां का वीडियो बनाना चाहा तो उनके मोबाइल तक फोड़ दिए जाते हैं, उनको बंदी बना लिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि सरकार जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। लोग सोचते हैं कि यह गहलोत सरकार की करतूत है, मगर अब जो सामने आया वो सामने यही आया कि यह सरासर नगरपालिका मंडल की गलती है। राजस्थान सरकार ने इस विषय पर कार्रवाई करते हुए नगरपालिका चेयरमैन, नगरपालिका ईओ और वहां के उपखंड अधिकारी को निलंबित कर दिया है और जांच के आदेश दिए हैं। और वहां पर जांच करने के लिए इसलिए एक कमेटी बिठाई है कि लोगों से पूछो और जानो कि ऐसा क्यों हुआ। लोगों का तो इतना कहना है कि जिसने भी आवाज उठाई उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब दोस्तों कहीं मस्जिद गिरा दी जाती है तो कहीं मंदिर गिरा दिया जाता है। इन दिनों सिर्फ लड़ाई चल रही है तो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर। यह बुलडोजर का कारनामा कहां से चालू हुआ आप सभी को ध्यान है, और यह बुलडोजर एक दिन पूरे देश में चलेगा अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो। बुलडोजर को वो अपनी फैशन मानते हैं, वो कहते हैं कि देखो हमारे बुलडोजर खड़े हैं। बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। तो फिर बुलडोजर चलाना क्या उनकी शान है? क्या सरकार की शान है बुलडोजर चलाना? बुलडोजर चलाना है तो गरीबी पे क्यों नहीं चलाया जाता, बेरोजगारी पर क्यों नहीं चलाया जाता, जो बलात्कारी हैं उन पर क्यों नहीं चलाया जाता, अत्याचारी हैं उन पर क्यों नहीं चलाया जाता? मगर इनसे इन सरकार का धंधा नहीं चलता, क्योंकि सरकार को लड़ाना है सिर्फ धर्म के नाम पर। सरकार कभी भी नहीं कहती कि आप बेरोजगारी पर आवाज उठाओ, आप रोजगार मांगो, आप बलात्कार के ऊपर आवाज उठाओ, कभी भी नहीं चाहेगी। और देश की जनता भी इसी ही नशे में डूबी पड़ी है। जनता को यह नहीं पता कि यह सरकार आप लोगों को गुमराह कर रही है। यह सरकार आपको गुमराह कर रही है धर्म के नाम पर, ताकि आप रोजगार ना मांग सके, ताकि आप हमेशा बेरोजगार रहे। अगर आप बेरोजगार रहोगे तो सरकार के नुमाइंदगे रहोगे। अगर आपने पढ़ लिख लिया, अगर आप को ज्ञान प्राप्त हो गया, अगर आप सरकारी नौकरी लग गए, आप अफसर बन गए, तो सरकार के पीछे पीछे नहीं घूमोगे। यही दोस्तों इनका एजेंडा है जो मैंने आपको साफ क्लियर बताया है। हर सरकार सिर्फ यही चाहती है कि लोग धर्म के नाम पर सिर्फ हमेशा लड़ते रहें और उन्हें रोजगार, शिक्षा और अनेक से मुद्दे हैं उन पे कभी चर्चा करने का समय ही ना मिले। दोस्तों ये जो मैंने बात रखी है इसमें 1% भी कहीं भी गलती नहीं है। जो सच है वो मैंने आपको बताया है।
अगर आप चाहते हैं कि आप सक्षम हो, सरकार के पीछे पीछे नहीं घूमे, तो दोस्तों आवाज उठाइए और सरकार से आंख मिलाकर पूछिए, कहां है हमारे रोजगार, कहां है शिक्षा, कहां है अच्छी बिजली, अच्छा पानी, और क्यों हो रहे हैं देश और प्रदेश में लगातार महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार। इन सब का जवाब सरकार के पास नहीं है। सरकार के पास धर्म के नाम पर लड़ाने का जवाब जरूर मिल जाएगा। जब कहीं पाली में जितेंद्र मेघवाल को मार दिया जाता है, मगर सरकार का एक बयान अभी तक उनके सामने नहीं आता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों आज और अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।